नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मेरी फेवरेट राशि मकर राशि। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है मेरे बिलीव इन कर्मा पर, मेरे 5 मिनट स्टोरी पर, या मैं आपसे कहूं कि मेरे फेसबुक पेज पर। ओए होए, मकर राशि 2025 कैसा है आपका ये जीवन? अगस्त के महीने में राशि विद राखी मकर राशि वालों का फ्यूचर मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगस्त के महीने में राशिफल। वैसे तो मकर राशि वालों आपकी तो बल्ले बल्ले है, शनि की साढ़े खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ, जिस शनि ने आपको 7.5 साल तक तंग किया, वो अभी थोड़ी सी राहत तो देने में आपको टाइम लगाएगा। कम से कम 7.5-8 महीने तो आपको वापस आने में लगेंगे, और धीरे धीरे रिकवर भी आप कर रहे हैं। आपका टूटा हुआ खोया हुआ मनोबल आप वापस पा रहे हैं। बस यूं ही हिम्मत बनाए रखिएगा और मेरे सानिध्य में रहिएगा। हमेशा आपको आपके लिए बेहतर चीज़ें बताती रहूँगी। तो अगस्त का महीना जो कि एनर्जी का महीना है, अगस्त का महीना जिसमें देश आज़ाद हुआ था, अगस्त का महीना जिसमें हमारे पास एक अलग सी पावर्स होती हैं, हम बड़ा अच्छा फील करते हैं, देशभक्ति के गाने सुनते हैं, कितनी तमाम तरह की चीज़ें होते हैं ना। आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए इस विषय पर बात करते हैं। अगर मकर राशि के जातकों की बात की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना मिश्रित फलदायी रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आप पाएंगे कि जितनी आय नहीं उससे ज़्यादा खर्चा आपके सामने आ रहा है, लेकिन इससे डरिएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जितना ज़्यादा खर्चा हो उतनी आमदनी होती है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाने में थोड़ी आपको मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि आप नेगेटिव बड़ी जल्दी सोचते हैं। एक्चुअली एक बड़े समुद्र को क्रॉस करके आप निकले हैं ना अभी, मतलब शनि की साढ़े। लेकिन आपको बता दूं, मकर राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जो शनि के 7.5 साल में जिन्होंने अपना कारोबार खड़ा कर दिया, जिनकी ज़िंदगी के 7.5 साल सबसे खूबसूरत थे, है ना? कमेंट करके बताइएगा। इस दौरान आप अपनी भी बेकार की कोशिशें ना करें और आप नेगेटिव ना सोचें। इस दौरान आपके और अपने भी आपसे बेगाने रहने की कोशिश करेंगे। तो जो बेगाना रहना चाहता है वो रहने दीजिए, आप आगे बढ़िए। मकर राशि वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत में कुछ नियम कानूनी उल्लंघन करने से बचना होगा। आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस सकते हैं, जिससे आपको अपमान का सामना झेलना पड़ सकता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई और फिर आप पुलिस वालों से लड़ाई कर रहे हैं, तो ये सब अगस्त के महीने में ना करें। इस दौरान आलस करने से बचें और कागजी काम समय पर निपटाएं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, आप जो भी कागज़ी काम निपटा रहे हैं उस पर जो आप साइन कर रहे हैं उसे पढ़ लीजिए कि आप सही भी कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। यदि आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले गणेश जी की पूजा करें और सही समय का इंतज़ार करें। आपको बता दूं कि महीने के बीच में किसी बात को लेकर कार्यक्षेत्र में आपके बॉस के साथ, घर में पिता के साथ या पत्नी के साथ या पति के साथ अनबन हो सकती है। लेकिन आपको एक ही बात कहूँगी, एक चुप 100 सुख। इस दौरान लोगों पर हावी होने की बजाय आप अपने आप को भावनाओं से समझाएं और तालमेल बिठाकर चलें और लोगों को भी भावनाओं से समझाने की कोशिश करें। कुटुंब में आपसे प्रेम और सद्भावनाएं बढ़ेंगी। पारिवारिक मामलों में विवाद की वजह पे संवाद से सुलझाने का प्रयास करें। कोई मांगलिक कार्य घर में हो सकता है। घर में कोई एक बच्चा है जो जिद ठान लेगा कि उसे विदेश जाना है या उसे अलग घर में रहना है या उसे ये कोई चीज़ करनी है, जहाँ पर आपका परिवार में विवाद होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आधा घर उसके अगेंस्ट होगा और आधा घर उसके फेवर में होगा। इस माह के मध्य में कोई भी मौसमी बीमारी अथवा किसी भी पुराने रोग से उभरने की वजह से खासकर आँख या मानसिक पीड़ा आपको झेलनी पड़ सकती है। अपनी नज़र उतरवाइए और अपने भाई बहनों से बातचीत कर कर रिश्तों को सुलझाइए, उलझाइए नहीं, अनबन के अंदर बिल्कुल ना पड़े। इस माह में करीबी लोग में आपका साथ देंगे, जिससे आपका मन बहुत भावुक हो जाएगा। लेकिन जब ज़रूरत पड़े आप भी लोगों का साथ उतनी ही शिद्दत से दें। कठिनाई भरे समय में जिन लोगों ने आपको बुराई की, आपकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाया, आज वो लौट कर आपके पास, आपके जीवन में वापस आएंगे, तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली वो लोग बुरे नहीं थे, बुरा वक्त था। उपाय: प्रतिदिन बेल पत्र व शमी पत्र महादेव पर अर्पण करें। देवों के देव महादेव की पूजा ज़रूर करें। हो सके तो शिव चालीसा पढ़ें। ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। किसी धार्मिक स्थान पर चावल और गुड़ का दान करें। कन्याओं की पूजा कर कर उनका आशीर्वाद लें। सूर्य उदय से पहले उठें। सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम ज़रूर करें। और जब भी सूरज को जल दें, तांबे के लोटे में कुमकुम मिलाकर फिर आप जल दें,
तो बहुत ही उत्तम रहेगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा और जीवन को खूबसूरत बनाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए मकर राशि वालों, जो शनि की सारसती को झेल कर बाहर निकल जाता है उसके जीवन में और कोई भी परेशानी नहीं रहती, लेकिन परेशानी आपके लिए अगस्त के महीने में आपका परिवार रहेगा। आपके पुत्र से आपका झगड़ा, आपकी पत्नी से आपका झगड़ा, आपकी पत्नी से आपका झगड़ा या आपके पति से आपका झगड़ा। कहने का मतलब है परिवार ही आपकी बात सुनता हुआ नहीं दिखेगा, सारा संसार सुनता हुआ दिखेगा। अगर परिवार में आ रही हो कोई मुश्किल, परिवार आपकी बात को ना समझ रहा हो, तो एक नवग्रह हवन अपने घर में ज़रूर करवा लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और पेज को फेसबुक फॉलो ज़रूर करें। आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ, आपकी बहुत कदर करती हूँ। ओए होए मैं हूँ ना। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।